अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम सानी यसनैनी इज़ हुमा फ़िल गारी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, सहाबियत ये एक ऐसा शरफ़ है कि जो हालत ईमान में नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का दीदार कर ले, उस आँख के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नुम की आग को हराम किया। और सहाबियत इतना बड़ा शरफ़ है कि सहाबी को देखने वाला भी हालत ईमान में हो तो उस आँख के ऊपर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नुम की आग को हराम किया हुआ है। एक सहाबी वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में थोड़ा अरसा रहा, एक वो है जो ज़्यादा अरसा रहा, एक वो है जिसको नबी करीम ने अपने सहाबी होने का एजाज़ बख्शा। लेकिन हज़रत अबू बकर के हवाले से इजमाए उम्मत है कि ये वाहिद वो हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कुरान पाक की इस आयत में सहाबी का खिताब दिया, साहिब का खिताब दिया। हज़रत अबू बकर वो हैं कि जिनके लिए कल क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोला जाएगा। हज़रत अबू बकर वो हैं कि जिनके बाप खुद बेटे पोते यानी 4 नस्लें सहाबियत के शरफ़ से बहरावर हुई। आप मुझे बतलाइए कोई और सहाबी ऐसा हो जिसकी 4 नस्लें सहाबी हों। और हज़रत अबू बकर के दीगर फ़ज़ाइल व मनाकिब आप जानते हैं। आज मैं चंद बातें अवाम से और चंद बातें मुक़्तदर हलकों से करना चाहता हूँ। हमने हर जगह के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर इस आवाज़ को उठाया कि जो शख्स पाकिस्तान में फ़िरका वरीयत को हवा देना चाहता है, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। फ़िरका वरीयत कैसे भड़कती है कि जब कोई किसी के मुक़द्दसात की तौहीन करता है। इस हवाले से मैंने ख़ुद समा टीवी के ऊपर बैठ के ये मुतालबा किया कि जो शख्स भी तौहीन अहले बैत करे उसकी ज़ुबान को काट डाला जाए। इसी तरह जो शख्स भी किसी सहाबी की तौहीन करे उसकी ज़ुबान को भी काट डाला जाए, ताकि मुआशरे में अमन, सुकून, आशती और फ़िरका वरीयत के सारे सिलसिले बंद हो जाएं। लेकिन आप बतलाइए सिद्क़े दिल से, इस बात से पीछे कौन हटता है और कौन हट रहा है? गुज़िश्ता 3-4 दिनों के अंदर आपने देख लिया है कि जुहाला ने किस कदर मुआशरे के अंदर तमाशा बनाया हुआ है। हम ये बात शिया काबरीन से भी कहना चाहते हैं कि मिली यकजहती कौंसिल के अंदर जब आप हमारे साथ बैठते हैं उस वक़्त तो आप इस मंशूर के ऊपर दस्तखत करते हैं कि शैखैन की और सहाबा की और अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन करने वाले के खिलाफ भी नेशनल एक्शन प्लान हरकत में आए, उसको भी करार वाकई सज़ा दी जाए। लेकिन ये क्या बात है? हम तो पहले ही अहले बैत के, मैं आज फिर अपने अल्फाज को दोहराता हूं कि अहले बैत की तौहीन करने वाले की भी जुबान को काटा जाए, सहाबा के तौहीन करने वाले की जुबान को भी काट डाला जाए। अगर कानून में कोई तरमीम करनी है तब भी कर ली जाए, नहीं तो जो कानून मौजूद है, हम कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। कहाँ पे हैं मुक़्तदर हल्के, कहाँ पे है नेशनल एक्शन प्लान? और अल्लाह के फजल से इस शर में से एक बहुत बड़ी खैर भी आ रही है। ये आप लोगों के लिए लम्हा फ़िक्री है। हम अहले सुन्नत एक अरसे से लोगों को कहा करते थे कि रवाफ़िज़ के अंदर एक ऐसा गिरोह मौजूद है, इनके अंदर एक ऐसा गिरोह मौजूद है शियों के अंदर जो राफ़िज़ी फ़िक्र रखता है, जो अबू बकर उमर के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी करता है। लोग कहते थे मौलवी फ़िरका वराना बातें करते हैं। आज आप ख़ुद बता दें, हमें जिस बात को समझाने में एक अरसा लगा, चंद दिनों के अंदर अंदर सब लोगों के सामने हकीकत खुल गई कि ये किस तरह हज़रत अबू बकर के खिलाफ ज़ुबान दराज़ी करते हैं, हज़रत उमर के खिलाफ ज़ुबान दराज़ी करते हैं। इसका मतलब पता क्या है कि ये मामला बनु उमैया का नहीं है, हज़रत मुआविया, अबी सुफियान या यजीद का भी नहीं है। अगर वो भी अबू बकर जितने मुत्तकी हो जाएं तो इनके तानों से तो हज़रत अबू बकर नहीं बचे। आप बतलाइए कहाँ पे है नेशनल एक्शन प्लान? हज़रत अबू बकर के हवाले से किस कदर तौहीन अमेज़ रिमार्क्स दिए, बजाय इसके कि पूरी शिया कम्यूनिटी मुक़द्दसात अहले सुन्नत के हवाले से जो उन्होंने हमारे साथ मुआहदे और दस्तखत किए हैं, हमारे कदम के साथ कदम मिलाते और कहते ये जुहला का एक गिरोह है जो मुक़द्दसात अहले सुन्नत के ऊपर हमलावर हो रहा है। आपने फ़िरका वरीयत का हल इराक़ के अंदर, लिबिया के अंदर, शाम के अंदर देख लिया। आप पाकिस्तान के अंदर भी वही आग भड़काना चाहते हैं। क्या हज़रत अबू बकर अहले सुन्नत के आपके नज़दीक ना भी हों तो अहले सुन्नत के मुक़द्दसात में शामिल नहीं है? आपको क्या मुगालता है? ये भी एक किस्सा कहानी बनाई हुई है। और मेरे भाइयों, ये जो इख्तलाफ बयान किया जाता है, जो मोतबर
शिया उलमा हैं वो भी ये बात कहते हैं कि हम शेहन की तौहीन नहीं करना चाहते, ना हम करते हैं, ना हमारा अकीदा है। तो फिर ये जो जुहल आए, आप हमारा साथ दें कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। बागे फदक का किस्सा किस कदर दुख और अफसोस की बात है। मुआशरे के अंदर जहालत अपने अरूज के ऊपर है। सद्दीक़ अकबर जो दीन की तस्दीक करने वाला है, उनके बारे में कहा जाए कि वो हक को गसब करने वाले हैं, वो हक को जुठलाने वाले हैं, और नेशनल एक्शन प्लान हरकत में ना आए, इदारे हरकत में ना आए, उनके खिलाफ केसेस ना बने। मुझे बताएं, कानून तो इश्तियाल को कंट्रोल करने के लिए होता है। कानून और आइन की बालादस्ती का मतलब होता है कि लोग मुश्तिल ना हो। आज कानून और आइन की बालादस्ती के लिए आपको, मुझको, सबको एक सफ में खड़ा होना पड़ेगा। और ये कदिया भी मुख्तसर, ये एक लंबी चौड़ी बाब है, लेकिन मुझे एक बात ईमानदारी से बतलाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो इल्ज़ाम आप लोग लगाते हैं जहालत के तहत या कम इल्मी के तहत, ये इल्ज़ाम सिर्फ हज़रत अबू बकर के ऊपर लगेगा। इस इल्ज़ाम का शिकार आप तो जुबान खोली, आपको कोई समझ ही ना आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दीन उतरा। सूरत हशर आयत नंबर 6 और 7 का पूरी आज पाकिस्तानी कौम और उम्मत तर्जुमा पढ़ ले। माले फ़ै के मसारफ इन आयतों में बयान कर दिए गए हैं। अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के रिश्तेदारों के लिए, यतीमों के लिए, मस्कीनों के लिए, मुसाफिरों के लिए 6 मसारफ इन 2 आयतों में बयान कर दिए गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अल्लाह के अहकामात को मानने वाले न थे? आप आज तक यही फैसला नहीं कर सके कि बागे फदक जो है वो माले फ़ै था, वो हिबा था, वो क्या था? आप पहले ये फैसला तो कर लें। और अगर माले फ़ै था जिसके ऊपर इजमाए उम्मत है, तो माले फ़ै के 6 मसारिफ अल्लाह ने बयान किए हैं। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान ने बयान नहीं किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सिलसिले को जारी रखा, इन 3 असहाब ने उसी सिलसिले को जारी रखा। आप बतलाइए, अगर ज़ाती पर्सनल हिबा होता तो हज़रत फ़ातिमा तो हज़रत अली के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ग़ुलाम लेने भी आई थी, तो नबी करीम ने कहा मैं तुम्हें ग़ुलाम नहीं दूंगा। तस्बीह फ़ातिमा में इस हदीस के ज़रिए तो मिल गई इतनी अज़मत वाली तस्बीह, लेकिन आपने इस हदीस के ऊपर गौर नहीं किया। हज़रत अबू बकर ने जिस तरह नबी करीम इस माले फ़ै को इस्तेमाल करते रहे, वैसे इस्तेमाल किया। हज़रत उमर ने किया। आप मुझे ईमानदारी से बतलाइए, हज़रत अली जिनकी जुर्रत और शुजात मारूफ है, क्या वो अपना हक गज़ब होने के बाद स्टैंड ना लेते, खड़े ना होते? जो हज़रत अबू बकर और उमर और उस्मान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौक़िफ़ था, वही अली और फ़ातिमा का मौक़िफ़ था। झूठ बोला जाता है। हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर का मौक़िफ़ सुनने के बाद कि अंबिया का तरका मालो दौलत विरासत में नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया। आप मुझे बतलाइए, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज जो हैं वो विरासत की हकदार ना होती? अगर मालो दौलत नबियों का वर्सा और तरका होता तो अज़वाज को भी मिलता, औलाद को भी मिलता। आप मुझे दूसरी बात बतलाइए, चलें 1% आपकी बात मान ली जाए, 1%। बाद जुहला ऐसे हैं, वो कहते हैं हज़रत अली जब खलीफा बने थे उस वक़्त फ़ातिमा जिंदा नहीं थी, वो किसको देते? हसनैन मोहतरम जिंदा नहीं थे, हज़रत हसन जिंदा नहीं थे, हज़रत हुसैन जिंदा नहीं थे। अगर ये माल ज़ाती माल समझा जाता और हज़रत अली बिल फ़र्ज मान लिया जाए, पहली खिलाफत, दूसरी खिलाफत, तीसरी खिलाफत, चौथी खिलाफत में तो हम मानते हैं, आप तो बिला फसल भी मानते हैं, आप तो पहला ही खलीफा मानते हैं, लेकिन अगर चौथे नंबर पे भी हज़रत अली की खिलाफत आई तो क्या बागे फदक उस वक़्त गुम हो गया था? बागे फदक तो वहाँ पर मौजूद है, वो तो गैर मुनकुला जायदाद है, उसके तो इंतकाल और मुंतकली की मुमकिन नहीं। खैबर के मकाम के ऊपर मौजूद था। हज़रत अली ने अपनी औलाद को क्यों ना दिया? क्यों हक वापस ना लिया? इसका मतलब यह है कि हज़रत अली का, हज़रत अबू बकर का, हज़रत उमर का, उस्मान का वही मौक़िफ़ था। हज़रत अबू बकर तो वो हैं कि जिनको सहाबा ने कहा था उसामा बिन ज़ैद के लश्कर को रवाना मत कीजिए, मदीना के ऊपर कोई हमलावर हो जाएगा। तो हज़रत अबू बकर ने कहा था अल्लाह की कसम मैं रसूलुल्लाह के किए हुए फ़ैसले के अंदर रत्ती बराबर तरमीम नहीं करूँगा। आपको ये क्या मुगालता है? और ये बात भी याद रखिए, किसी के जहन में, किसी कम अकल जाहिल के जहन में ये झूठे किस्से कहानियां सुन के अगर जरा बराबर भी फतूर आता है तो आइए मैं आपको अलल ऐलान कहता हूं, कोई एक राफजी आलम, राफजी स्कॉलर आ जाए,
मैं उसको कहता हूं कि हज़रत अबू बकर को नबी करीम ने जन्नत की बुशारत दी, उमर को दी, उस्मान को दी, अली को दी, फातिमा सरदार हैं, हमारा इख्तलाफ कोई नहीं है। तकलीफ, बुग़्ज़, हसद आप लोगों में है। कोई इस बात के ऊपर मुबाहला करना चाहे, मैं हाज़िर हूं कि हज़रत अबू बकर जन्नती हैं कि नहीं हैं। आइए, अगर आप दलाइल की दुनिया और इल्म की दुनिया से भाग रहे हैं तो फिर मुबाहले की दुनिया में आ जाइए, लोगों के सामने ये बात भी खुल जाए। आइए, इस बात के ऊपर मैं आपको दावे से कहता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, कोई राफजी आलम स्कॉलर आ जाए, हम इकट्ठे बैठेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आए मुबाहला करते हैं। मैं कहता हूं अबू बकर जन्नती हैं। आपका अकीदा आपकी इस तरह की बातों से लोगों के सामने खुलकर आ रहा है। आप खुद अपने बारे में गौर करें। हम हैरान होते हैं कि जब हम इकट्ठे बैठे तब आप हमारे साथ ये बात करते हैं कि मुकद्दसात की तौहीन नहीं होनी चाहिए, और आज जब तौहीन हो गई है आप उसकी पुष्ट बनाई कर रहे हैं। मैं इदारों से भी ये बात कहना चाहता हूं कि अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं कि अगर अहले सुन्नत में से कोई अहले बैत की तौहीन करे, सिर्फ 295 बी का ही नहीं, उसकी जुबान को काटा जाए ताकि मुआशरे से फिरकावरियत खत्म हो जाए। इसी तरह हजरत अबू बकर से लेके हजरत अमीर मुआविया तक, हजरत अबू सुफियान तक, किसी एक सहाबी की भी अगर कोई तौहीन करे, पर्चे समेत उसकी जुबान को भी काट डाला जाए, मुल्क से उसी दिन फिरकावरियत खत्म हो जाएगी। मैं इन इदारों को ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान, दहशतगर्दी के खिलाफ CTD, जितने भी ये इदारे बने हैं, अल्लाह की कसम ये तब ही कामयाब होंगे कि जो बंदा चिंगारी जलाता है, जो बंदा बुग़्ज़, हसद और फितने और फसाद की आग फैलाना चाहता है, आप उसको पकड़ें। अगर आप उसको पकड़ेंगे, इंशाअल्लाह मुल्क अमन व सुकून का गहवारा बन जाएगा। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल के जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो।